कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। जिन्हें मात्र आध्यात्मिक समय सार जैसे महाग्रंथ ही सुलझा सकते हैं, घने घटाटोप छाए हुए तमस को चीर करके ऐसे महाग्रंथ ही प्रकाश पुंज हमें दे सकते हैं। अनंत काल से भटकती हुई इस आत्मा को सतपथ प्रदर्शक का कार्य ऐसे महाग्रंथ ही कर सकते हैं। कैसे? कुछ प्रश्न हैं। ड्राइवर बहुत अनुभवी था, ध्यान से सुनिएगा। ड्राइवर बहुत अनुभवी था, गाड़ी भी ब्रांडेड थी, ऐसी वैसी गाड़ी नहीं थी, गाड़ी बिल्कुल ब्रांडेड थी, रास्ता भी बिल्कुल अच्छा था, गाड़ी के पुर्जे एकदम बिल्कुल सही थे, न्यू ब्रांड थे। फिर भी प्रश्न ये है कि गाड़ी मंजिल तक वह नहीं ले जा पाया। क्यों? प्रश्न है। गाड़ी मंजिल तक नहीं ले जा पाया क्योंकि उसमें डला जो पेट्रोल था वो मिलावटी था, पेट्रोल सही नहीं था, इसलिए गाड़ी मंजिल तक पहुंच नहीं पाई। बीज बहुत अच्छा था, अच्छे किस्म का था, खाद भी बहुत अच्छी थी, धरती भी बिल्कुल उर्वरा थी, उर्वरा भूमि थी, माली बिल्कुल कुशल था, समय पर प्रकाश भी मिला, फिर भी अंकुर नहीं उगा, फिर भी अंकुर नहीं उगा। क्यों? क्योंकि जल नहीं था। अस्पताल बहुत अच्छा था, नामी था, दवाइयाँ बहुत अच्छी कंपनी की थी, ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत अच्छी कंपनी की थी, नर्स बहुत काबिल थी, डॉक्टर सारे के सारे एक से एक कुशल थे, मरीज भी बिल्कुल आज्ञाकारी था। ये सब कुछ होने के बावजूद भी उस मरीज का रोग बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। कारण बता सकते हैं? कारण इतना सही था लेकिन बहुत बड़ा था कि दर्द का निदान ही सही नहीं हुआ था। जहां उसने दर्द का निदान करवाया था वो सही नहीं था। जब निदान सही नहीं है तो अच्छा हॉस्पिटल क्या करेगा, अच्छा डॉक्टर भी क्या करेगा? जब निदान सही नहीं है रोग ठीक नहीं हो पाएगा। और कुछ आप लोगों की बात करना चाहती हूँ। थाली में गर्मा गर्म समोसे हैं, कचौरी है, रबड़ी है, काजू कतली है और आपके यहाँ के पेठे हैं, रसगुल्ले हैं, जलेबी है, सब था जो आपको अच्छा लगता है, सारे नमकीन मीठे सब कुछ थे, पर एक भी चीज़ खाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सारी चीज़ें हैं, खुशबू आ रही है, नाक तक नासा लंबी लंबी चौड़ी हो रही है उसको खुशबू लेने के लिए, जीभ से भी लाल टपक रही है खाने के लिए, लेकिन बेचारा खा नहीं पा रहा था। क्यों? पेट ही खराब था, पेट इतना खराब था, खाएगा तो मरेगा, ये बात पक्की है। आचार्य भगवान कहते हैं ठीक उसी तरह से थोड़ा अपनी आत्मा की ओर दृष्टिपात कर कि शास्त्रों का पाठी भी था, जाप करता था, रोज पाठ करता था, चिंतन भी सब करता था, फिर भी वह मोक्ष का पथिक नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि कुशल निर्देशक पथ प्रदर्शक सद्गुरु नहीं थे। एक कमी, बहुत बड़ी कमी है जो अखरती है। लगता है कि इसके बिना सब कुछ शेष है, यही विशेष है। एक विशेष होने पर सब कुछ शेष जो हैं वह भी कार्यकारी हो जाते हैं। चाहे कितने ही जीरो इकट्ठे कर लो, 0 0 0 0 0 लिख दो, क्या कीमत है उन जीरो की?
कोई कीमत है क्या? कुछ नहीं। किंतु सबसे आगे 1 का अंक लगा दो, 1 का अंक बस, क्या होगा? हर जीरो की वैल्यू हो जाएगी। फिर तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख गिनते जाओ, जब तक 1 नहीं आता है उसकी इतनी कीमत हो जाती है। 1 की कीमत है। यही आचार्य भगवान यहाँ पर समय सार ग्रंथ राज में बता रहे हैं। 1 को जाना तो सबको जाना, 1 को नहीं जाना तो किसी को नहीं जाना। फिर बार बार कहते हैं, पर को तो जाना निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना रे, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना। अपना तो पहचाना लेकिन आपा नहीं पहचाना। अपना क्या है, पराया क्या है, सब पता है, सब मालूम है। इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। माता जी, हमें इतना अच्छा ज्ञान है अपने परायों का। आप रोज बोलते हैं समय सार में स्वपर का भेद ज्ञान करो, हमें बहुत अच्छे से भेद ज्ञान है। मैंने पूछा कैसा भेद ज्ञान है? ये तुम्हारा घर है, ये मेरा घर है, हम अच्छे से जानते। ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हमारे थोड़ी ना है। तुम करो इनका, इनकी सेवा चाकरी तुम करो, हम काहे को करेंगे? ये हमारे नहीं है। एक घर में रह कर के भी हम सब समझते देवरानी के हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे पियर वाले हैं, हाँ ये तुम्हारे परिवार के हैं। हम इतना अच्छा भेद ज्ञान जानते हैं। क्या साधु जानते होंगे? उनको तो सब सिर्फ आत्मा और पुद्गल, जीव और जीव, इन्हीं का भेद ज्ञान है। हमको तो इतना दूर दूर का भेद ज्ञान है, हर वस्तु में भेद ज्ञान है। बारिश जब आ जाती है अचानक, कपड़े सूखे रहते हैं, सबके सूख रहे हैं, पर क्या मजाल कि हम भेद ज्ञान से चूक जाएं। हाँ, क्या मजाल कि हम भेद ज्ञान से चूक जाएं। बिल्कुल नहीं चूकते। अगर कदाचित किसी का कपड़ा हाथ में जल्दी जल्दी में हाथ में आ भी गया, फेंक देते ऐसे ही नीचे, अपना थोड़ी है, पराया है। भले कीचड़ से लथपथ हो जाए, गीला हो जाए, ऐसा हम भेद ज्ञान रखते हैं। ओहो, अभी तो तुम्हें व्यवहार में भी भेद ज्ञान नहीं आ रहा है। व्यवहारिकता से मतलब व्यवहारिकता में ऐसा भेद ज्ञान नहीं है, ये भेदभाव है, भेद ज्ञान नहीं है, भेदभाव है। छोटा बच्चा भी जानता है कि हमारा घर है, तुम्हारा, ये हमारी वस्तु है, तुम्हारी वस्तुएं हैं, ये मेरी मम्मी है। अरे भाई भाई लड़ झगड़ते हैं, बड़ा कहता है मेरी मम्मी है, छोटा कहता है तेरी नहीं मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। ये सब भेदभाव है, ये भेद ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान जागृत होता है तो हर जगह वह ज्ञान विवेक के साथ में जो स्व है, निज आत्मा है, उसको जानता है और बाकी सबको पर पदार्थ मान लेता है। यही सुख का उपाय है और कोई दूसरा सुख का उपाय नहीं है। स्वपर तत्व का ज्ञान ही सच्चे सुख का उपाय है। अब इस ज्ञान को कैसे हम प्रकट करें? ये भेद ज्ञान कैसे हो? क्या कहीं से लाना पड़ेगा उस भेद ज्ञान को? कहाँ से लाए? कोई बाजार में नहीं मिलता, कोई मॉल पर नहीं मिलता, अनमोल है यहाँ। क्या अनमोल है यहाँ? ये किसी मॉल पर नहीं मिलता। कहाँ ढूंढने जाओगे? किसी शॉप पर कोई दुकानदार नहीं दे सकता। आंखें बंद करो, बाहर की दुनिया से विराम लो, उपयोग को शांत करो, उपयोग को सूक्ष्म करो, आत्मरुचि को प्रकट करो। फिर अमृत चंद्र महाराज कहते हैं रुचि अनुसारी वीर्य। जहाँ तेरी रुचि होती है चेतन, वहीं तेरी आत्मा की शक्तियाँ फ्लो होती हैं, प्रवाहित होती है। जहाँ तेरी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। आपका इंटरेस्ट था कि चलो गुरु के पूजन करने जाएं, शुभ कामना वाले आ गए शुभ कामना करते हुए और गुरुदेव के बड़े ठाट पाट से बड़ी पूजन की। बहुत आनंद आया, कितना अच्छा लगा। विधिवत अनुशासित हो करके कितने कर्मों की निर्जरा हुई। ऐसे समय पर आचार्य भगवान लिखते हैं अगर आयु बंध भी हो जाए तो इस व्यक्ति को, इस जीव को कभी भी दुर्गति में नहीं जाना पड़ेगा। चैलेंज है यह, क्योंकि गुरु भक्ति में लीन है, वीतरागी संतों की भक्ति में लीन है।
परंपरा से मुक्ति का कारण है। देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, इनकी आराधना परंपरा से मुक्ति का कारण है। तेरी आत्म विराधना का कारण नहीं है। संसार की जो भटकन है उसको समाप्त करने वाली है। बस ज्ञान का सही सदुपयोग करना है। सबके पास में ज्ञान है। चाहो तो इसे संसार के काम में लगा लो, किसी के षड्यंत्र के लिए लगा दो, किसी के तंत्र मंत्र के लिए लगा दो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए लगा लो, या चाहो तो अपने आत्म उत्थान में लगा दो, अपने स्वरूप की अनुभूति में लगा दो, और गहराई में और गहराई में और गहराई में, जब तक कि आत्मा की अनुभूति ना हो। कैसे? ऐसे जैसे कि आत्मा की गहराई में कैसे पहुँचे। हमारे पास में जो ज्ञान है उसके पास में सब कुछ है। जैसे एक बच्चा स्कूल गया है और जब इंटरवेल हुआ, अब उस समय पर सारे बच्चे खेल रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। एक बच्चे ने कहा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? क्या है मेरी मुट्ठी में, बताओ क्या होगा? सब बच्चों ने कहा क्या होगा? पैसे होंगे। बोले नहीं, पैसे नहीं है। तो बताओ क्या है? पेन होगी छोटी सी लिखने की स्लेट पर। बोले नहीं, वो भी नहीं है। कांच की है, अंटी होगी। बोले वो भी नहीं है। रबर होगी। बोले नहीं, वो भी नहीं है। अब सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, 20-25। बोले अगर तुमने बता दिया ना तो मैं तुमको बहुत बड़ा इनाम दूंगा, 10 रुपये इनाम दूंगा। अच्छा, अब तो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए इनाम के नाम पर। फ्री में इनाम मिले तो इकट्ठे हो ही जाते हैं लोग। बस कोई डुगडुगी बजाने वाला चाहिए, और उसने कह दिया 10 रुपये दूंगा। सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, लगभग 50 बच्चे इकट्ठे हो गए, और सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, ये होगा वो होगा। उसने कहा नहीं 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 नहीं। तो गुस्सा आया 1-2 बच्चों को। उसने कहा क्या हाथी है क्या? हाँ हाँ हाथी है, मेरे हाथ में हाथी है। और बहुत ही अच्छे से विश्वास के साथ बोल रहा है, हाँ मेरे हाथ में हाथी है। दूसरे ने कहा घोड़ा है क्या? बोले हाँ घोड़ा है। तेरे हाथ में पहाड़ है क्या? हाँ हाँ पहाड़ भी है। इतने विश्वास के साथ बोल रहा है। और अगर नहीं निकला तो उससे लेंगे 10 रुपये। बिल्कुल। अब सबने अपनी अपनी बातें कही। किसी ने हाथी, किसी ने घोड़ा, किसी ने कुत्ता, किसी ने पहाड़, किसी ने कहा नदी है क्या? बोले हाँ नदी भी है। आप लोग तो असमंजस में पड़ गए। आखिर ऐसी क्या चीज है जो उसके हाथ में है? तो क्या पूरी दुनिया है क्या तेरी मुट्ठी में? हाँ पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। आप लोग भी कहते हैं ना, दुनिया मुट्ठी में है। जो पुरुषार्थी होता है, जो कर्मठ होता है, दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है। मतलब वो जो चाहे सो कर सकता है, जो चाहे वो हासिल कर सकता है, पा सकता है मन वांछित। अगर मन उसका मजबूत है, मन उसका स्थिर है, चंचल नहीं है, तो अपने मन वांछित को वो हासिल कर सकता है। अरे अपने आप को भगवान बना सकता है तो दुनिया की और वस्तुओं के क्या भी साथ भगवान बना सकता है, भगवत्ता हासिल कर सकता है। अब सारे बच्चों ने कहा खोल मुट्ठी, कट्ठी बिछी हुई है, खोल मुट्ठी, देखना चाहते दुनिया है ना तेरे हाथ में? बोले हाँ है दुनिया। ठीक है, सब ने खोला, मुट्ठी खुल गई। क्या निकला? क्या निकला उसमें से? एक स्याही की टिकिया। एक स्याही की टिकिया। तुमने कहा हाथी है, देखो हाथी है इसके अंदर। उसने उस स्याही से हाथी बना दिया। बोलो देखा ये हाथी है। घोड़ा बना दिया, गधा बना दिया, श्वान बना दिया, वर्ण का नक्शा बना दिया, नदी बहती हुई बता दी उसने, पहाड़ बना दिए। बच्चों ने कहा वाह बड़ा चतुर है, क्या दिमाग है इसका, उसके पास में सब कुछ है। हम तो सोच रहे थे कि ऐसे ही हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन सच ये है कि उसके पास में सब कुछ है। जिसके पास में सम्यक ज्ञान है उसके पास में सब कुछ है, दुनिया की सारी ताकत है उसके पास में। और जिसके पास में सम्यक ज्ञान नहीं है उसके पास में दुनिया की भी वैभव हो, संपत्ति हो, वो सब विपत्ति का कारण है, उसके लिए आनंद का कारण नहीं बन सकती।
आचार्य देव कहते हैं तुम्हारी अज्ञानता से ही तुम दुखी हो रहे हो आज तक। जो सच है उसको मान लो। एक झूठ को सही करने के लिए तुम 100 झूठ बोलते हो, बोलते हैं ना। एक गलत काम किया है इसके लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, कितना दिमाग खपाना पड़ता है, आत्मा बोझिल हो जाता है, दिमाग भारी हो जाता है। बेस्ट ये है कि आप एक सच बोल दो, तुम चैन से जी पाओगे। इतने सारे झूठ बोलने के लिए कितना दिमाग खपाना पड़ता है, कितने विकल्प करने पड़ते हैं, हैं? बेहतर ये है कुछ मत करो, सच बोलो, सच की राह चलो। और जब तक तुम असत्य पथ पर चलोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में सुख चैन नहीं मिल सकता। तो एक स्याही की टिकिया, कमाल की टिकिया, एक ज्ञान की टिकिया, कमाल की टिकिया। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो भेद ज्ञान के बल से ही हुए हैं। अमृतचंद्र स्वामी ने टीका में ये श्लोक लिखा है, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन यस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वह सब भेद ज्ञान के बल से ही सिद्ध हुए हैं। और जितने कर्मों से बंधे हैं वो भी अपने ज्ञान से ही बंधे हैं। पर ज्ञान के आगे अ लगा दो, क्या हो जाएगा? अज्ञान। आचार्य जी कई बार बोलते थे, उन्होंने लिखी हैं पंक्तियां बड़ी सुंदर। ज्ञान ही भव का मूल है, ज्ञान ही भव का कुल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। समय सारे का सार यही, समता बिन सब धूल। क्या पंक्तियाँ लिखी हैं, बहुत जोरदार। ज्ञान ही भव का कुल है, ज्ञान ही भव का मूल, ज्ञान ही संसार का मूल है। हाँ, मोर स्टडी मोर कंफ्यूज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।